हाय एवरीवन, वेलकम। दिस इज गुलनाद निखत। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। कुछ समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं टुगेदर, एक साथ आकर वो क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, मतलब इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होता है, अभी आपको पता है, जैसे कि बीजेपी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो समझो बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल सब एक साथ आते हैं और एक पार्टी बनाते हैं अपना। और क्या करते हैं, वो इलेक्शन लड़ती है। उसके बाद जो भी पार्टी जीत जाएगा वो क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा, तो वो पावर में आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर डेफिनेशन में बोलो तो अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ओके। तो सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, तो ये तो क्लियर हो गया, पर व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज की हमें क्यों ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। विजिबल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हर चीज़ पता होता है। जैसे कि अभी आपको अगर पूछ लिया जाए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के कौन लीडर है, या फिर आपको पूछ लिया जाए कि बीजेपी का कौन लीडर है, या फिर कौन अध्यक्ष है, या फिर उसके मेंबर्स को पूछ लिया जाए, या फिर उनका सिंबल पूछ लिया जाए कि कौन सा चिन्ह है उनका, तो आप बता दोगे। तो वो मोस्ट विजिबल चीज़ है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सबसे जुड़ा हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता है। ठीक है। तो ये मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस है। पर लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है ना, कि बहुत सारे वादे करती हैं कि हाँ मैं आपके लिए ये करूंगा, मुझे वोट दे दो, पर वोट नहीं देते हैं। वोट देने के बाद लोग वो काम नहीं करते, वो जीत जाते हैं, फिर अपने मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए ही बस देखते हैं। तो लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, कि हमारे लिए अच्छा काम नहीं करता, वो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत करप्ट है। तो ऐसा ऐसा क्रिटिसिज्म भी सुनने को आता है सोसाइटी में। पर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेमोक्रेसी में। कैसे, देखिए। तो मीनिंग तो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, ये ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप आते हैं, लोग बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं और कंटेस्ट करते हैं क्या, इलेक्शन, और वो इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट में पावर में आते हैं। नाउ, तो पॉलिटिकल पार्टीज और क्या करती है, वो क्या करती है, लोगों को परस्यू कराती है। जैसे कि वो लोगों के पास जाती है, जनता के पास, हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और कहते हैं कि ये हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, हमारा जो पार्टी है उसको वोट दे दो। तो लोग ऐसे करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज है तो सोसाइटी है, सोसाइटी है तो पॉलिटिकल पार्टीज है। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज है तो वोट कौन देगा, उसको सोसाइटी देगा, तो एक पार्टनरशिप बनता है। पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, पार्टीशनशिप, सॉरी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के तीन कंपोनेंट होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, उसके लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर कौन है, उसके एक्टिव मेंबर्स, मतलब और भी, एक लीडर तो हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज का एक लीडर है, लेकिन और भी तो मेंबर्स होते हैं, वो एक्टिव मेंबर्स, और वोटर्स मतलब फॉलोअर्स, जैसे कि हम लोग। तो ये तीन कंपोनेंट आता है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस क्या क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। ना, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज टू कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले पार्टी बन गया, ठीक है, अगर मैंने एक पार्टी बनाया तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पार्टी बना के तो बैठी नहीं रहूंगी घर पे, मैं क्या करूंगी, कंटेस्ट करूंगी इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ूंगी। ठीक है। उसी तरह क्या होता है, जो पार्टी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, पहला फंक्शन होता है। तो पार्टीज के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि एक बीजेपी पार्टी हो गया, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो हम कैंडिडेट्स को देखकर वोट देते हैं कि हाँ, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो पार्टी के बिहाफ में इलेक्शन में खड़े होते हैं। कौन, कैंडिडेट्स। उसको चूज कौन करेगा, जो पार्टी का लीडर होगा वो चूज करेगा, कौन, किसको, कैंडिडेट्स को। ओके। सेकेंड फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगा, बहुत सारी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को क्या करेगा, जैसे कि उसको क्या करना है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कैंपेन वगैरह चलता है, कि वोटिंग से पहले क्या होता है, लोग आते हैं प्रचार प्रचार करने के लिए कि हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये पॉलिसी लाएंगे, हम ये प्रोग्राम्स लाएंगे। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ये भी करते हैं। ठीक है।
पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो बहुत सारे पार्टीज होती है, जैसे कि एक बार कांग्रेस की टीम आए, वो लोग बहुत प्रचार वगैरह किए हैं गांव में, गांव की तरफ ज़्यादा होता है, विलेज साइड में ये, और कंट्री साइड में भी। तो टाउन एरिया में सब जगह प्रचार किए कि हाँ ऐसा ऐसा है, हम ये कर देंगे, हम आपको बिजली दे देंगे, हम आपको वाटर सप्लाई करेंगे, ड्रेनेज अच्छा कर देंगे, स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे दावा करते हैं, पॉलिसीज करेंगे, हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाएंगे, आप हमें वोट दे दो। तो हम क्या करते हैं, सबके अलग अलग प्रोग्राम्स को देख कर समझ कर क्या करते हैं, उन लोगों में से वोट देते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, हम जैसे किसी एक को ज़्यादा वोट मिल गया, वो जीत चुका है, तो वो जीतने के बाद क्या होगा, लेजिस्लेचर कहलाएगा, क्योंकि वो लॉ बनाएगा। जो भी जीतता है इलेक्शन कंटेस्ट, जो भी इलेक्शन जीतता है वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा में उसकी पार्टी चलती है, तो वो क्या, लोकसभा मतलब लेजिस्लेचर हाउस, जहाँ पे लॉज बनता है। तो क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाएगी वो क्या करेगी, फिर लॉज बनाएगी। तो थर्ड फंक्शन हो गया कि वो लॉज बनाती है, मेकिंग लॉज। नाउ फोर्थ फंक्शन हो गया पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब क्या होगा, कोई जीत गया पॉलिटिकल पार्टीज, अब वो जीत गया तो पार्टी फॉर्म कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, जीतने के बाद वो गवर्नमेंट चलाएगा, क्या, सरकार चलाएगा, कौन, पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन ये है कि जो पार्टी, जैसे कि दो पार्टी था, एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक था बीजेपी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोज करो हार गया, मतलब अभी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ही अपोजिशन पार्टी में, और बीजेपी जीत गया है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कहेंगे हम, अपोजिशन पार्टी, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर जो होता है, जैसे लोकसभा समझिए, लोकसभा, राज्यसभा, तो जहाँ पे लॉज बनता है, तो लोकसभा में क्या होगा कि जो अपोजिशन पार्टीज होंगी वो भी बैठेंगे और रूलिंग पार्टी भी बैठेंगे, लेकिन रूलिंग पार्टी की ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि वो जीते हुए गवर्नमेंट है, और अपोजिशन पार्टीज को कहा जाएगा जो पार्टीज हार चुका है, ठीक है ना। और एक फंक्शन क्या है कि जैसे कि कोई भी अगर कहीं भी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, कुछ इश्यूज चल रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे, पब्लिक ओपिनियन को शेप करेंगे, जैसे कि आवाज़ उठाएंगे। कहीं पे अगर कुछ दिक्कत चल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे, उसको लेकर आवाज़ उठाएंगे और मूवमेंट को लॉन्च करेंगे कि उस पर कुछ आंसर किया जाए, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो एक और फंक्शन हो गया, ठीक है। Now another function is parties provided people access to government machinery and welfare schemes implemented by government। अब क्या होगा, वो पार्टी जीत चुका है तो वो गवर्नमेंट बन चुका है, अब वो क्या करेगा, बहुत सारी स्कीम्स लाएगा, जैसे कि एजुकेशन को लेके, या फिर सोसाइटी में वेलफेयर को लेके स्कीम्स लाएगा, हेल्थ इशू को लेके स्कीम्स लाया जाएगा, किसके तहत, जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत कर गवर्नमेंट बनाएगा उसके तहत क्या होगा, वो क्या करेगा, इशू, बहुत सारे इश्यूज पे, बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर अच्छे अच्छे स्कीम्स लाएगा, जैसे कि एजुकेशन को लेके। तो वो क्या करेगा, हमें मशीनरी और बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, कि हम वो उससे क्या हो कि कोई ऐसा स्कीम प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा भला हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी काम है, जो फंक्शन, ये भी एक फंक्शन आता है कि उन्हें ऐसा ऐसा स्कीम्स लाना चाहिए सोसाइटी में, इवन कंट्री में, कि जो लोगों का भला हो। तो अगर कंक्लूड करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लोगों के सामने, मतलब ऐसा ना हो कि एक बार जीतने के बाद वो लोगों की ना सुन रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टू दी पीपल्स। और पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए जो लोगों की डिमांड्स है, जो लोगों की नीड्स है, जो लोगों की एस्पिरेशंस है, क्योंकि लोग ही उन्हें चुनकर बनाया है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, जो गवर्नमेंट होता है, उसे हम खुद चूज करते हैं, हम वोट देकर उन्हें चूज करते हैं। तो उन्हें किसके लिए काम करना चाहिए, हमारे लिए काम करना चाहिए। तो क्या हो, वो हमारे लिए सोचे, हमारी डिमांड्स को सुने। तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी काम है। अगर वो नहीं सुनेंगे, अगर हम, मेरा कुछ एस्पिरेशंस है और अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे और वो हार जाएंगे। तो ये कुछ फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टीज के, कुछ जैसे कि पहला फंक्शन हो गया इलेक्शन कंटेस्ट करना, ठीक है। सेकेंड फंक्शन हो गया पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाना इलेक्शन से पहले, कि लोग उन्हें वोट दें। थर्ड फंक्शन हो गया लॉज बनाना, फिर पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म कर रन करती है। उसके बाद जो पार्टी हार जाता है वो अपोजिशन पार्टी कहलाता है। उसके बाद वो लोगों के मतलब लोगों की सोच को, लोगों के ओपिनियंस को शेप देता है, जैसे कि कोई इशू हुआ उसको रेज किया, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी स्कीम्स देता है वेलफेयर के लिए सोसाइटी में। उसके बाद गवर्नमेंट को और पार्टीज को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टू दी पीपल्स। तो ये कुछ फंक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टीज के। नाउ व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज इज नेसेसरी। नाउ नेसेसिटी पढ़ेंगे हम कि पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरत क्यों है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। तो जब भी आपके मन में ये सब सवाल आता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा तो इतने सारे जो फंक्शंस हमने पढ़ा अभी वो नहीं हो, वो कौन करेगा, ये सवाल है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। तो ये सवाल करने से पहले आप अपने माइंड में सोचिए, इमेजिन करिए कि सोसाइटी और अ कंट्री विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो सोच कर देखिए क्या होगा।
बहुत कुछ हो सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है तो अच्छे से इलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगा तो सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता। बस हम जान जाते हैं कि हाँ, ये बीजेपी का सारा कैंडिडेट है, तो इसे वोट देना। हाँ, ये कांग्रेस का सारा कैंडिडेट है, इसे वोट देना। हाँ, ये आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, इसे वोट देना है। लेकिन नहीं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होता तो सारे लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते, और क्या होता कि हमें सबको वोट देना पड़ता, और कितने सारे ना जाने कैंडिडेट्स हो जाते, लाखों से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है इंडिया का। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है तो क्या होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, जो क्या होता है, कोई पॉलिसी बनाता है तो पूरे लोग सोच कर बनाते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगा, अगर लोग सारे लोग मतलब सारे लोग अगर जीत जाएँ और सारे लोग अलग-अलग पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दें, इंडिया के लिए अलग-अलग कानून बनाना शुरू कर दें, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है, और 3 पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक में, वो समझ लीजिए। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल, पहला ये है कि जो भी इलेक्शन, जैसे कि क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगा, तो हर एक अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। अभी हमारे पास 565 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 543 है, सॉरी 543 आई थिंक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे पास अभी इंडिया में। लेकिन उस वक़्त क्या होता, लाखों कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाता, हर एक लोकल एरिया में अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी होता, वहाँ पे एक लीडर जीतता। तो वो क्या करता, वो सिर्फ़ अपने अपने मतलब लोकल एरिया में अब जहाँ तक वो जीता है वहीं तक के लिए सोचता, पूरे होल इंडिया के बारे में नहीं सोचता, पूरे कंट्री के बारे में नहीं सोचता। तो पहला ये हो गया। तो क्या होता कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग-अलग जीत रहा है, तो वो अपने एरिया के लिए अलग लॉज़ बना रहा है, कानून बना रहा है, वो अलग बना रहे, ये अलग बना रहे। तो इससे क्या होता है, एक यूनिफ़ॉर्म डिसीज़न नहीं लिया जाता, मतलब एक जैसा डिसीज़न नहीं लिया जाता। अभी हमारे पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ से कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो पूरे इंडिया में सबको उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं होता अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होता तो। और अगर नॉन पार्टी इलेक्शन होता, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होता तो नॉन पार्टी इलेक्शंस होता। जिससे कि क्या होता कि जो सोसाइटी है वो पूरा डिवाइड हो जाता है लोकल लेवल पे। क्योंकि अगर पार्टी ही नहीं है तो सारे लोग खड़ा हो जाते कि हाँ, हम भी इलेक्शन पे हैं, हम भी इलेक्शन पे हैं। तो सारे लोग अलग हो जाते तो सब डिवाइड हो जाते। तो बहुत सारे ग्रुप्स के लोग, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में। तो इससे क्या होता है, फैक्शन में बढ़ जाता है, लोग फैक्शन में बढ़ जाते हैं कि हाँ, हम भी इलेक्शन में खड़े हैं, वो भी इलेक्शन में खड़े हैं। तो एक कंट्रोवर्सी हो जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये भी अच्छा नहीं है कि लोग अलग अलग हो जा रहे हैं। पार्टीज होने से क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, तो एक यूनिटी बना रहता है। पर पार्टी नहीं होगा तो लोग फैक्शन में बढ़ जाएंगे। और क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होता है डेमोक्रेसी में। जैसे कि लार्ज कंट्री है और बहुत बड़ा कंट्री है, जैसे कि एग्जांपल में इंडिया ले लेते हैं, बहुत बड़ा कंट्री है। तो इसमें क्या होता है कि सबके अलग-अलग व्यूज़ है, जितने लोग हैं इंडिया में सबके अलग-अलग विचार है, सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। तो वो फॉर सपोज़ वो किसको जाकर कहेंगे, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इतने सारे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, तो वो किसको जाकर कहेंगे? वो देखिए, उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पूरे होल कंट्री में, अगर पूरा होल इंडिया में, जैसे पूरा इंडिया है, वहाँ पे कोई एक अगर लीडर होगा, जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो हमको कोई भी इश्यू होगा तो हम उनके पास जाके एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ, हमारा ये इश्यू है। पर अगर ऐसा, अगर पूरा बड़ा कंट्री है, तो इसी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, हमारा जो व्यूज है उसके बिहाफ में क्या करती है, हमारे व्यूज को सुनती है, हमारे एस्पिरेशंस को पूरी करती है। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज़रूरी है, ये जानने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर नहीं होती है कंट्री में तो क्या होता है। ओके, क्लियर। नाउ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, हमारे इंडिया में हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो क्या है, डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है, जैसे कि मैं भी बना सकती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज, आप लोग भी बना सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज, पर एक एज लिमिट है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी बना सकता है डेमोक्रेसी में। तो हमारे इंडिया में अभी 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कि रजिस्टर करवाया है किसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा बॉडी है जो क्या कराता है, इलेक्शन करवाता है, ठीक है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स देते हैं, उनको क्या करते हैं, कुछ पैसा की ज़रूरत होता है, जो भी फाइनेंस, तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। और इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, कि देखते हैं कि कुछ मतलब इलेक्शन के टाइम पे कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो। तो इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे पार्टीज रजिस्टर करवाए हैं, 750 से भी ज़्यादा पार्टीज, पर सारे पार्टीज सीरियस नहीं है, कोई कोई पार्टीज बस पार्टीज फॉर्म करके बैठे हुए हैं। तो कितने टाइप के पार्टीज होती है,
तो बहुत सारे सिस्टम होता है, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम होता है, कोई कंट्री में एक पार्टी होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, कोई कंट्री में दो मेजर पार्टी होता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारा पार्टी है ना। सबसे पहले वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? चाइना में है, कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में एक ही पार्टी है जो बार बार इलेक्शन, मजा लेकिन नहीं आता होगा ना, कि वही इलेक्शन पे खड़ा हो रहा है अकेले, उसी को वोट दिया जा रहा है, वही जीत जा रहा है, फिर वो अगले फिर कुछ साल के बाद वो फिर खड़ा हो रहा है इलेक्शन पे, फिर वो जीत जा रहा है। तो कंपटीशन नहीं है इसमें। तो वन पार्टी सिस्टम में हुआ चाइना। तो ये मतलब क्या है ना, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या है, एटलीस्ट दो पार्टी होना चाहिए, कि मतलब एक फ्री और फेयर होगा, कि लोगों को दो पार्टी में चूज करना है कि कौन सही है। लेकिन चाइना फिर भी अपने आप को दावा करता है कि हम डेमोक्रेसी है, पर एक तरह से वो डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि उसके पास वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता है, कि कंपटीशन होगा तब ना कोई एक पावर में आएगा, तब ना मजा आएगा। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में नहीं है ऐसा। टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है। टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल याद रखिएगा। वन पार्टी सिस्टम तो आपको याद ही हो जाएगा, चाइना हमारा हमारा पड़ोसी देश। मल्टी पार्टी सिस्टम में हमारा प्यारा भारत देश। तो पार्टीज हमारे पास बहुत सारा एक दूसरे से कम्पीट करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, उसके बाद नेशनल फ्रंट ले लीजिए, उसके बाद बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ है, स्टेट पार्टीज़ है, फिर आम आदमी पार्टी। तो सारे पार्टीज एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर एक पार्टी फॉर्म करता है। ठीक है। अगर किसी को मेजोरिटी में वोट नहीं मिला है, फॉर सपोज किसी को मेजोरिटी में वोट नहीं मिला मिला है, तो वो क्या करेगा, अलायंस बना लेगा अपना, मतलब कि अपना अलायंस बना लेगा और क्या करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। फॉर सपोज अगर किसी को 4 वोट मिला है और जीतने के लिए 6 चाहिए, तो जिसको 2 मिला है वो उसके साथ अलायंस बना लेगा। ओके। तो उसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो बहुत सारे कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत सारे वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर फॉर्म अ गवर्नमेंट। बहुत सारे पार्टीज क्या होते हैं, एक अगर मेजोरिटी मतलब ज्यादा वोट किसी एक को नहीं मिला जितना जीता जा सके, तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं एक साथ और क्या करते हैं, पार्टी फॉर्म करते हैं। जैसे कि 2004 में एक बीजेपी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, कांग्रेस का बना है, कांग्रेस का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, फिर एक लेफ्ट फ्रंट, ये सब कोलिजन गवर्नमेंट का नाम है, ये सब अलायंस है। ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि विच वन बेटर, वन पार्टी सिस्टम, इधर टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम्स, क्या बेटर है आपके हिसाब से, क्या है, कमेंट करके मुझे बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन बेटर है कौन अच्छा नहीं है, ये डिपेंड करता है नेचर पे, कि सोसाइटी कैसा है, उसका हिस्ट्री कैसा है, ठीक है, पॉलिटिक्स कैसा है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है। जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो वहाँ पे एक पार्टी चलेगा नहीं, एक पार्टी सिस्टम। तो ज्योग्राफी भी मैटर करता है, इसका हिस्ट्री भी मैटर करता है, कि इंडिया हम क्या किए थे, ब्रिटिश हम पे मतलब कॉलोनी बना लिए थे हमारे ऊपर, तो अभी हमारे पास राइट्स होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा होने की। तो इस तरह करके एक मतलब क्या होता है ना, कि इंडिया मतलब हिस्ट्री भी मैटर करती है, सोसाइटी भी मैटर करती है, कि सोसाइटी में लोग क्या चाहते हैं, कि ज़्यादा पार्टी हो, कम पार्टी हो, दो पार्टी हो, एक पार्टी हो। तो ये मैटर करता है सोसाइटी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है। तो इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन लार्ज, मतलब कि इंडिया में जो सोशल एंड डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, देखिए इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे सेक्ट्स है, बहुत सारे रिलीजन्स है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग प्रकार टाइप, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग तरीके से रहने वाले लोग, रहन सहन सबका अलग है। तो अगर एक पार्टी होता, अगर कोई एक रिलीजन का, तो ये तो अच्छा नहीं होता। अभी इंडिया में क्या है, मुस्लिम का अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, जो हिंदूज है उनका अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, पंजाबी, मतलब हर रिलीजन से पॉलिटिकल पार्टीज आता है। तो ये लेकिन अच्छा नहीं है इंडिया के लिए, कि रीजन मतलब रिलीजन बेस्ड अगर पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हो तो अच्छा नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या है, कि मतलब आप इंडिया के लिए आप सब रिलीजन को एक देख कर चल रहे हो। इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, मतलब इतना सारा रिलीजन है इंडिया में, तो इस वजह से क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज आप बनाओ तो सबको एक साथ देख कर बनाओ, कि हाँ मैं सबका भला करूंगा। तो इंडिया में जोग्राफिकली इंडिया बहुत बड़ा है, एक पार्टी नहीं चलने वाला, इसलिए इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज मतलब हमारे पास कितना पॉलिटिकल पार्टीज है, तो 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, पर उसमें से कुछ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, दैट इज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।